Hello everyone, welcome to all of you on this platform. This is मीनू ठाकुर. आज इस इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच में आस्क इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024. दिन कम रह गए हैं बट अपना ब्लड प्रेशर बनाए रखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. व्हाट इट सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं. व्हाट यू हैव टू टेल मी The above mentioned statements refer to which group of countries? किन कंट्रीज के संदर्भ में ये चारों की चारों दी हुई है. That means this is for sure कि ये चारों सही हैं. Both the countries are members of the Commonwealth countries. Both the countries have parliamentary democracies with the same legal system. Both are members of Quad, a regional grouping. Both the countries are members of the supply chain resilience initiatives. तो सही आंसर क्या है? India, Australia. Yes, both countries have ratified of the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement. और दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद द सेम लीगल सिस्टम. दोनों ही क्वाड के मेंबर्स हैं, ठीक है. और दोनों ही जो सप्लाई चेन के रेजिलियंस इनिशिएटिव है, दोनों ही उसके पार्ट है. इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ये आपका भारत है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड मैप पे, ठीक है. क्वाड का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं. क्वाड का नाम बेसिकली क्वाड्रिलेटरल यानी 4 देशों से मिलकर एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसे क्वाड कहा जाता है. जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, शिंजो एबे ने 2007 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट या इनिशिएट किया था टू काउंटर बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन बाय 4 कंट्रीज, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है एंड यूएसए है. उसके बाद क्या था, 2008 में ये सीज भी हुआ फॉर टेम्पररी बीइंग, क्योंकि थोड़ा सा टर्मोइल था, पॉलिटिकल टर्मोइल इन ऑस्ट्रेलिया. बट उसके बाद 2008 में फिर से रिज्यूम होता है और फिर से ये बहुत अच्छे से अपना प्ले गेम करता है, ठीक है. ये आपका डायलॉग जो है. सेकंड क्वेश्चन है, इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसके डिकेड्स, इफ़ वी लुक एट द कंडीशन ऑफ द क्राइसिस, पिछले कई सालों से क्राइसिस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस विच ऑल्सो लेड टू इकोनॉमिक क्राइसिस. लेबनान, कतर, कुवैत, सीरिया. ये लाइमलाइट क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, लेबनान इज़ द करेक्ट आंसर. लेबनान ने कतर का जो गैस रिच कंट्री है, जिसे एक मालिक कहा जाता है, उसका ऑफर को ठुकरा दिया है. व्हाट कतर offered Lebanon to build 3 renewable energy power plant to alleviate the country's decade-long electricity issue, but सरकार ने मना कर दिया. Lebanon's electricity issue was exacerbated when the country's catastrophic economic downturn began in October 2019. ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू यही है लेबनान का. अब ये पेयर है, यू हैव टू चूज़ कि भाई ये करेक्ट इसका मिलान हो रखा है या नहीं. रोहिंग्या, हम सब जानते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स को. दे बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, क्या ये सही है? गलत. दे बिलोंग टू म्यांमार. कुर्द कहाँ से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान. रॉन्ग. दे बिलोंग्स टू आपका अफगानिस्तान नहीं, ये आपके कुर्द जो लोग हैं ये सीरिया से आपके बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों ही गलत है. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. वेंडनबर्ग रेजोल्यूशन, ये हाल ही में चर्चा में रहता है कभी कभार, तो हमें पता होना चाहिए आखिर ये वेंडनबर्ग रेजोल्यूशन है क्या. ये किससे एसोसिएटेड है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर वर्ल्ड बैंक से. सो दिस इज एसोसिएटेड विद द नेटो, ठीक है, ये नेटो से है. और इसके बारे में अगर मैं बताऊं, ये जो यूएस के सीनेटर थे आर्थर वेंडनबर्ग, उनके नाम से ही ये प्रचलित हुआ, क्योंकि इन्होंने ही जून 1948 में प्रपोज किया था. यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको उस टाइम पे कंसिडर किया एज इन एडिशन टू द ब्रुसेल्स डील सिग्नेटरीज द डील वुड बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि नेटो में आपके नॉर्थ अटलांटिक के रीजन्स के कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं और यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज है एट प्रेजेंट, तब थी 28 कंट्रीज, ब्रिटेन एग्जिट होने के बाद 27 रह गई हैं. तो उसमें आपकी यूएस एंड कनाडा, 2 आपकी अटलांटिक भी
जो नॉर्थ अटलांटिक है वो आपकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो ये भाई कहा गया था उस टाइम पे कि अगर कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क ये सब रहेंगे तो और भी ज़्यादा वो मजबूत बनेगा, आपका जो रेजोल्यूशन है वो और भी मजबूत हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दीज कंट्रीज सर्व्ड एज लिंकेज बिटवीन द अटलांटिक ओशियन टू कोस्ट लाइन्स अलाउइंग फॉर मिलिट्री इंटरवेंशंस इफ नेसेसरी। ये ट्रीटी साइन होती है वॉशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को। इनिशियली 12 सिग्नेटरीज थे, यूएस, यूके, कनाडा, जिसमें यूएस की कंट्रीज थी इनिशियली, और आपकी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है। हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेटो क्या है? नेटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है 28 यूरोपियन देशों का और 2 कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। इट वॉज सेटअप इन 1949 बाय द यूएस, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू इंश्योर देयर कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। ये याद रखना है, तभी आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था धीरे 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 अमेरिका और रशिया का, तो ये आपके उसके अगेंस्ट था सोवियत यूनियन के। इट वॉज द यूएस फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि उसके बाहर है ये। 30 कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ नेटो विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये रहा आपका बेल्जियम, ये रहा आपका फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, यानी ये यूरोप है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स जो दी ऑफ द एलाइड कमांड ऑपरेशंस इज नियर मॉन्स, ऑल्सो इन बेल्जियम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, मेकोंग रिवर है। मेकोंग रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर करता है, ये आपको बताना है। तो भाई ये तो रहा आपका मेकोंग रिवर, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और आपका क्या है, वियतनाम। ये रहा वियतनाम। तो इसमें क्या क्या कवर किया है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो इसमें अंदर आ गए आपके 5 देश। तो चाइना तो आपका नहीं है, चाइना है आपका, चाइना तो बिल्कुल है, चाइना तो नंबर 1 पे है। तो भाई चाइना भी है आपका कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है, आपका बांग्लादेश तो नहीं है, बांग्लादेश तो किसी एंगल से नहीं है। कहाँ बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, और कहाँ आपका ये रहा मेकोंग रिवर। हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपका 5th नहीं है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई IR Part 2. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. You can even write down your doubts in the comment box. Good day.